ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है यह है मासिक राशिफल या फिर कहें कि मंथली राशिफल। और यह मंथली राशिफल है जुलाई 2025 का। और इस जुलाई 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान कि जो आप हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट है, उनके लिए ये जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके जीवन में इस जुलाई 2025 में आपको मिलने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि जब हम राशिफल की बात करते हैं तो मुख्य तौर पे, विशेष तौर पे सबसे पहले हम बात करते हैं आपके करियर को लेके कि आपका करियर कैसा रहने वाला है। सबसे पहली बात यही होती है। और दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि भाई धन का आगमन कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी लाभ के रूप में, या धन का संचय कैसा कर पाएंगे, पराक्रम कैसा रहेगा आपका, मेहनत कितनी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कितनी मेहनत आपसे हो पाएगी या नहीं, और सुख सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे या नहीं। प्रेम संबंधों में अगर आप कहीं हैं तो प्रेम संबंधों के को लेकर के आपके जो समय है ये जुलाई 2025 कैसा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, विवाह का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसके विषय में भी बताएंगे। और अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। इसके बाद पारिवारिक संबंधों की बात होगी कि पारिवारिक संबंध आपके कैसे रहेंगे। और स्टूडेंट्स की बात होगी कि भाई अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी पढ़ाई को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट मिलने की संभावना है, संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावना रहेगी, और अंत में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के भी बात करेंगे। तो आइए साथियों, सबसे पहले तो आपको यही बता देते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हमको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होती है वो हमारे ग्रहों के ही द्वारा होती है। जैसी भी ग्रहों की स्थिति होती है आसमान में गोचर में, उसी के अनुसार हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। और हम जो आपको ग्रहों से संबंधित जानकारी यहाँ पर देते हैं संक्षेप में, उसके पीछे मुख्य कारण यही रहता है कि कम से कम हमारे जातकों को इतना तो पता हो कि कौन सा ग्रह जुलाई 2025 में आपको अच्छे परिणाम देने के लिए बैठा है या कौन सा निगेटिव। इसके पीछे हमारा ये पर्पस है बताने का, और कोई पर्पस नहीं। और फिर जो निगेटिव रिजल्ट देने के लिए बैठा है उसके हम लास्ट में, अंत में आपको कुछ सिंपल रेमेडीज भी देते हैं। अगर आप उनको श्रद्धा भाव और निस्वार्थ भावना से करते हैं तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। यही मुख्य कारण है ग्रहों की स्थिति से अवगत कराने के पीछे। तो आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से ही आपको अवगत करा देते हैं। ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है और ये चार्ट आप कन्या लगन राशि के ही जातकों का है। और इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में किस घर में बैठा हुआ है या अकेला बैठा है। साथियों, इन्हीं में से ही कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे, इन्हीं ग्रहों में से। और जो राशि परिवर्तन जब कोई ग्रह अपना करता है वो भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है, क्योंकि जब कोई भी ग्रह किसी राशि में रहता है, मान लीजिए कोई ग्रह आज जिस राशि में भी बैठा है उसके अनुसार वो आपको रिजल्ट दे रहा है, लेकिन अब उसका राशि परिवर्तन हो रहा है, वो अगली राशि में गया तो रिजल्ट्स भी बदल जाएंगे उसी के अनुसार। ऐसा नहीं है कि जो आज रिजल्ट्स मिल रहे हैं कल को भी आपको वही मिलेंगे। तो राशि परिवर्तन भी अपने आप में एक बहुत मुख्य घटनाक्रम है ग्रहों के द्वारा। इस पर भी हमें पूरा अपना ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं चार्ट में जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, ये दशम भाव है और मिथुन राशि है बुध की। यहाँ पर आप देख रहे हैं सूर्य बृहस्पति दोनों मित्र ग्रह हैं और दोनों ही एक साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं 10th हाउस में आपके चार्ट में। लेकिन सूर्य जो हैं ये 1 जुलाई से 16 जुलाई तक यहाँ रह रहे हैं। 16 जुलाई को ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यहाँ से निकल करके ये जाएंगे अगले घर में, यानी कि 11th हाउस में, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है। वो कर्क राशि कहलाती है, चंद्रमा उसके स्वामी है, लॉर्ड। तो चंद्रमा और सूर्य आपस में परम मित्र हैं। तो सूर्य जो है दशम भाव से निकल करके 11th हाउस में चले जाएंगे, एकादश भाव में, अपने मित्र के घर चंद्रमा की राशि कर्क में, और फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। और जब वो वहां जाएंगे तो उनका संबंध अपने समग्रह बुध के साथ बनेगा, जो कि माह के अंत तक रहेगा। बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति अभी बैठे ही हैं सूर्य के साथ, ये कहीं नहीं जाएंगे, पूरे महीने इसी राशि में रहेंगे। हालांकि ये इनकी शत्रु राशि है मिथुन राशि। और ये बृहस्पति जो है 1 जुलाई से 6 जुलाई तक तो मार्गी और रस्थावस्था में रहेंगे पहले 6 दिन। और 6 जुलाई को फिर क्या हो रहा है कि ये उदय हो रहे हैं पूर्व में उदय हो जाएंगे 6 जुलाई को। फिर ये 6 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे महीने कह सकते हैं, 6 जुलाई से पूरा ही हो गया लगभग,
ये मार्गी और उदित अवस्था में रहेंगे, अपनी पोजीशन अच्छी रहेगी, बस फर्क इतना है कि शत्रु के घर में होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं बुध की। तो बुध जो है अभी हाल फिलहाल जहां पर 4 नंबर लिखा है वहां पर मौजूद है। 4 का मतलब मैंने आपको बताया कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और ये इनकी शत्रु राशि है बुध की। तो बुध जो है अपने शत्रु के घर में बैठे हुए हैं चंद्रमा के, लेकिन ये भी राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, पूरे महीने यहीं रहेंगे। और जब ये यहाँ पर रहेंगे तो 18 जुलाई को ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे 18 तारीख से, और उसके बाद 24 जुलाई को ये पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि 18 तारीख के बाद से बुध की स्थिति थोड़ा वीक होगी। हालांकि सूर्य का साथ मिलेगा 16 जुलाई से, लेकिन अपनी स्थिति बुध की कमजोर होगी। आगे बात कर लेते हैं मंगल की, जहां पर 5 नंबर लिखा है द्वादश भाव है, 12th हाउस है, और 5 का मतलब सिंह राशि है, सूर्य की राशि। सूर्य मंगल के परम मित्र हैं। तो मंगल जो है अपने मित्र के घर में सिंह राशि में 12th हाउस में बने हुए हैं, और अपने मित्र के साथ केतु के साथ, केतु उनके मित्र हैं, मित्र के घर में मित्र के साथ, ये एक अच्छा साइन है। लेकिन क्या है कि 28 जुलाई को मंगल अपना मार्गी और उदित अवस्था में इस घर से निकलेंगे, अपने मित्र के घर से राशि परिवर्तन करते हुए, और अगले घर में जाएंगे जहां 6 नंबर लिखा है। 6 का मतलब है कन्या राशि, बुध की राशि होती है, लगन भाव में। तो मंगल जो है वहां पर एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे 28 जुलाई को मार्गी और उदित अवस्था में। फिर ये माह के अंत तक इसी लगन भाव में बने रहेंगे, लेकिन ये इनकी शत्रु राशि है कन्या। अब आगे बात करते हैं केतु की। केतु अभी जो बैठे हैं मंगल के साथ सिंह राशि में, सिंह राशि हालांकि केतु की शत्रु राशि है, क्योंकि इसके जो सिंह राशि के लॉर्ड सूर्य हैं वो केतु के शत्रु हैं, लेकिन ये अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। केतु पूरे महीने इसी राशि में सिंह में बने रहेंगे। आगे बात करेंगे राहु की, जहां पर 11 नंबर लिखा है, 6ठा भाव है, 6th हाउस है, और शनि महाराज की राशि है ये। शनि और राहु आपस में मित्र हैं, तो राहु कह सकते हैं हम कि 6ठे भाव में अपने मित्र के घर कुंभ राशि में बने हैं, बने रहेंगे। आगे बात करते हैं शुक्र की, उसकी शनि की। तो शनि जो है जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और इसमें ये बैठे हुए हैं अपनी सम राशि में, और पूरे महीने ऐसे ही बने रहेंगे। लेकिन 13 तारीख को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। 13 तारीख से लेकर माह के अंत तक ये वक्री और उदित अवस्था में बने रहेंगे। आते हैं अंत में अब शुक्र पर। शुक्र फिलहाल 9वें भाव में अपनी स्वयं की राशि वृषभ में बने हुए हैं, मार्गी और उदित अवस्था में, स्वराशि के हैं, अपने घर के मालिक होकर के बैठे, और ये 26 जुलाई तक ऐसे ही बने रहेंगे। 26 जुलाई को ये यहाँ से निकलेंगे अपनी स्वयं की राशि से, वृषभ राशि से, और जाएंगे अगले घर में जहाँ 3 नंबर लिखा है, यानी कि मिथुन राशि बुध की। बुध जो है शुक्र के मित्र हैं, तो हम कह सकते हैं कि अपने घर से निकल करके और अपने मित्र की राशि में प्रवेश होगा शुक्र का, और वहाँ पर फिर उनको 26 जुलाई को फिर वहाँ पर उनको साथ मिलेगा गुरु बृहस्पति का। तो बृहस्पति और शुक्र दोनों एक साथ दशम भाव में आपके बैठेंगे माह के अंत तक। तो ये स्थिति ग्रहों की बन रही है। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर अब आपको कन्या लगन राशि के जातकों को किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। और जहां पर नेगेटिव रिजल्ट्स की बात आ रही है, उसके लिए हम आपको अंत में देंगे कुछ सिंपल रेमेडीज। उनको अगर आप करते हैं तो उसके अच्छे परिणाम आपको जरूर प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले बात आपके करियर को कर लेते हैं। तो साथियों, मैंने जैसा बताया था कि सूर्य और बृहस्पति दशम भाव में 1 जुलाई से 16 जुलाई तक ये युति बनेगी, लगभग आधे महीने। इन आधे महीनों में आपका जो करियर है एक नई दिशा में जाएगा, नई ऊंचाइयों पर जाएगा, और सफलता प्राप्ति आपको होगी, सफलता का मुंह देखेंगे आप, और आप उन्नति के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। आप अपने जहां पर भी कार्यरत हैं, आप व्यापार करते हैं तो आप व्यापार में सक्सेस होंगे पूरी तरह से, और अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब में पूर्ण रूप से सफलता ही नहीं मिलेगी, पदोन्नति के भी पूरे पूरे चांसेस हैं, और अच्छे प्रबल योग बनेंगे। यूं तो पूरे माह आप अपने करियर में अच्छा करने वाले हैं, सब कुछ अच्छा रहने वाला है। लेकिन मैंने जो अभी आपसे बात की है 1 जुलाई से 16 जुलाई तक के समय के विषय में, ये तो आप ऊंचाइयों को छुएंगे, और कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। पदोन्नति के साथ साथ आपका दायरा बढ़ सकता है जिम्मेदारियों का। इसके बहुत ज्यादा प्रबल योग है। बात कर लेते हैं इनकम की, कि इनकम का यानी कि धन का लाभ के रूप में आपके हालात कैसे रहेंगे। तो धन का लाभ भी आपको मध्यम रूप से होता रहेगा, आपके हाथों में पैसा अच्छा आता हुआ दिखेगा। बात करते हैं सेविंग्स की, तो क्या सेविंग्स कर पाएंगे? सेविंग्स भी सामान्य से मध्यम रूप से अगर अच्छी तरीके से प्लानिंग करेंगे तो जरूर कर पाएंगे। और मैंने कहा कि भाई आप उन्नति करेंगे, तरक्की आपको प्राप्त होगी, विशेष रूप से 1 जुलाई से 16 जुलाई तक। तो क्या आप परिश्रम भी करेंगे? परिश्रम करने में विश्वास रहेगा आपका? जी हाँ, पूर्ण रूप से रहेगा, पूर्ण रूप से रहेगा। उसमें आप कोई कंप्रोमाइज करना पसंद नहीं करेंगे। आप पूरी मेहनत के बल पर आगे बढ़ना आपका ध्येय होगा। छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ करेंगे, मिलेगा। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे। और अगर आप
सुख सुविधा की बात करें तो सुख सुविधा का भी पूरा लाभ आपको मिलने जा रहा है जुलाई 2025 में। भरपूर लाभ प्राप्त करेंगे। मातृपक्ष से भी आपको लाभ की उम्मीद है। यदि माता को किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट वगैरह था, निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा जुलाई के महीने में। और ससुराल पक्ष के साथ भी बहुत अच्छे संबंध रहेंगे और वहां से कुछ किसी प्रकार का लाभ भी आपको हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है अगर ऐसा हो तो। साथियों, बात करते हैं वो कहीं अगर आपके प्रेम संबंध हैं तो क्या इन प्रेम संबंधों में आपको सफलता प्राप्त होगी? आप एंजॉय करेंगे इस मित्रता को अपनी? तो देखिए, एक बहुत अच्छी बात जो मैं देख पा रहा हूं कि आप अपने मित्र के साथ किसी प्रकार की कोई, जैसे बहुत लोगों में होता है कि उनकी कोई फीमेल मित्र है या मेल मित्र है, उसके साथ थोड़ा सा वो चीज़ों को हाइड करते हैं, छुपाते हैं। और कई बार तो ऊपरी तौर पे ही सब कुछ चीज़ें चलती हैं, अंदरूनी कुछ चीज़ें और चल रही होती हैं, ऊपर से कुछ और दिखावा। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आपके जो दिल में होगा वो आपके मुंह पर होगा, वो आपकी जबान पर होगा, और जो जबान पर होगा वो बहुत अच्छा होगा। यानी कि आपका जो मित्र है वो भी कहीं ना कहीं इस बात को महसूस करेगा कि हाँ, आप उसके प्रति पूरे वफादार, पूरे ईमानदार हैं, और मित्र का भी आपको इसी प्रकार से रेस्पॉन्ड वो करेगा, आपका मित्र। तो यहां पर कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि एक अच्छा तालमेल रहेगा आप दोनों के बीच में। ये जो अफेयर है ये सही, इसको एंजॉय करते रहेंगे आप। बीच बीच में थोड़ी बहुत किसी बात को लेकर, कोई छोटी मोटी बात को लेकर आर्गूमेंट हो सकते हैं कहीं कुछ, लेकिन वो चीज़ें आप मैनेज कर लेंगे आराम से। लेकिन हाँ, विवाह का योग तो नहीं है। अगर हम कहें कि विवाह का योग है तो विवाह का योग कन्या लग्न राशि के जातकों के लिए नहीं है इस माह। अब हम बात करते हैं जो विवाहित लोग हैं, मैरिड पर्सन्स हैं, मेल या फीमेल्स। आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बिल्कुल मध्यम रूप से चलेगा, सामान्य से मध्यम। ना तो कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगी, ना कोई ऐसा रहेगा कि आप अपने मित्र के ऊपर पूरी तरह से जान लुटा रहे हैं, फिदा हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। एक जैसे चलता है सामान्य जीवन, मैरिड लाइफ, ऐसे आप लीड करेंगे कन्या लगन राशि के जातक, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। पारिवारिक संबंधों की बात करें, पारिवारिक संबंध भी सामान्य से मध्यम ही रहेंगे, सामान्य से मध्यम। और इसके आगे स्टूडेंट्स के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं वो भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति का उनके लिए योग है, और जो हायर स्टडीज कर रहे हैं वो तो अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग है उनके लिए, अति उत्तम। संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग है, गुड रिजल्ट्स जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य में गड़बड़ होने की संभावना है। दूर दराज की यात्राएं अगर करने की कुछ ऐसा इरादा रखते हैं तो उसमें भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। शत्रु भी आपके हावी हो सकते हैं, आपके ऊपर आपको टेंशन दे सकते हैं, हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। और आपको शत्रुओं से और अपने विरोधियों से भी सावधान रहना होगा। कि होता क्या है कि जब व्यक्ति उन्नति करता है, सफलता प्राप्त करता है अपने कार्य क्षेत्र में, नेचुरली उसके शत्रु एनिमीज होते ही हैं, जो उसको उसकी लेग पुलिंग करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं से उसको बेइज्जत करना चाहते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहना है। ऐसे लोग आपके आसपास जरूर होंगे, उनसे सावधान रहिएगा। तो उसके लिए उपाय वो आपको बताना चाहेंगे, वो उपाय भी बताएंगे। स्वास्थ्य भी अपना ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत हैं, बीच बीच में आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा उसमें कमी आने की संभावना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको सिर्फ यही करना है कि एक तो आप ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का एक माला जाप नियमित रूप से करें। और दूसरा मंत्र जो है ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। और अगर आप खिला सकते हैं तो काले सफेद रंग के कुत्ते को रोज रोटी खिलाएं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर काला सफेद रंग का कुत्ता नहीं है तो गणपति जी की पूजा करें। बस ये छोटे छोटे उपाय करें, नियमित रूप से करें गणपति जी की पूजा, तो उससे आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी साथियों। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था हमारे आप सभी कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उनका अपना मंथली राशिफल जो कि जुलाई 2025 का है। इसके माध्यम से हमने आपको ये बताने की यहाँ पर कोशिश की है कि ये जुलाई 2025 हमारे आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। और उपाय जो आपको हमने बताए उनको करेंगे तो आपकी जो नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति के योग हैं वो भी दूर होंगे। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पर बनते हैं वो सभी एक एक करके विद नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार ले सकें, तो उसके लिए फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।
तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी मित्रगणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय